एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेनेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ जीन एंड एन एलील। बच्चों, बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और कोशिश करूंगी कि लेक्चर में, आगे आने वाले लेक्चर में और इस लेक्चर में काफी पोर्शन में जेनेटिक्स का कवर कर दूं। बच्चों, जीन हम किसको कहते हैं? जीन हम कहते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। यानी कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? जीन की वजह से। तो जीन अगर पूछा जाए तो हम क्या कह देंगे? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दूसरी चीज पूछी गई है बच्चों, एलील। एलील हम क्या कहते हैं? एक जीन के जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया था, मैं अगर लिखती हूँ कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैरेक्टर तो क्या हुआ? हाइट ऑफ द प्लांट। टी किसको बता रहा है? टॉलनेस, कैपिटल टी, और स्मॉल टी किसको बता रहा है? डॉर्फनेस को। तो जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हुए वो आपस में क्या हुए? एक दूसरे के एलील हुए। एक जीन के दो एलील होते हैं, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एलील। तो एलील को हम क्या बोल देंगे? एक जीन के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ एन जीन इज कॉल्ड एलील। क्लियर होगी बात? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मेंशन एनी टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स विद रेस्पेक्ट टू सीड्स इन पी प्लांट दैट वर स्टडीड बाय मेंडल। यानी मेंडल ने, हमें पता है कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया था पी प्लांट में। उसमें हमसे पूछा गया है कि आपको सीड्स बताने हैं कि पी प्लांट में उसने सीड्स किस तरह के लिए थे, कौन से कैरेक्टर्स लिए थे सीड्स के। तो बच्चों, सीड्स के उन्होंने दो कैरेक्टर लिए थे। एक तो उन्होंने लिया था सीड का शेप कैसा है। शेप का मतलब है कि वो राउंड है या रिंकल्ड है, तो राउंड एंड रिंकल्ड। और दूसरी था कि इसका कलर कैसा है, यानी कलर ऑफ द सीड। अब कलर कौन कौन सा था? उन्होंने लिया था येलो है या फिर ग्रीन है। तो आपको ये भी लिखना होगा, यानी केवल शेप और कलर लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी बताना होगा कि सीड राउंड है या रिंकल्ड है। और केवल कलर से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा कि येलो है या ग्रीन है सीड का कलर। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आता है, नेम द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वेयर F1 phenotype फर्स्ट है रिजेंबल्स ओनली वन ऑफ द टू पेरेंट्स। तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे? तो देखो, आपको याद हो, मैं यहाँ पे दोनों के लिए फर्स्ट पोर्शन को मैं यहाँ सॉल्व करूंगी, सेकंड को मैं यहाँ पे करूंगी। ठीक है, दो पोर्शन इसके। फर्स्ट पोर्शन क्या कह रहा है कि हमें बताना है रिजेंबल्स ओनली वन ऑफ द टू पेरेंट्स, यानी दो पेरेंट्स लिए। सपोज मैंने लिया एक प्लांट जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी, और दूसरा प्लांट जिसका जीनोटाइप है स्मॉल टी। तो इससे क्या गैमेट बना? कैपिटल टी। इससे क्या गैमेट बना? स्मॉल टी। दोनों का क्रॉस हुआ, क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि F1 जनरेशन में किस तरह के प्लांट मिल रहे थे? टॉल प्लांट मिल रहे थे। तो यानी यहाँ पे ये जो कैपिटल टी था, ये कैसा था? टॉल। ये स्मॉल टी कैसा था? डॉर्फ। कहने का मतलब ये है कि F1 जनरेशन में हमें टॉल प्लांट मिले, इसका मतलब F1 जनरेशन में जो फिनोमिनन फॉलो हुई, जो लॉ फॉलो हुआ, वो क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस था। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? डोमिनेंस है ना, डोमिनेंस। फिर आता है क्वेश्चन सेकंड। समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गई? यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो अपीयर हुआ, जो रिसेसिव था वो नहीं हुआ। कहां पूछ रहे हैं? F1 में। यहाँ पे लिखा हुआ है F1 फिनोटाइप। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्या है। डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट इज इन बिटवीन द टू। यानी कि F1 में हमें ऐसा मिला जो फिनोटाइप था जो दोनों में से किसी से रिजेंबल नहीं कर रहा। याद करो, मिराबिलिस जलापा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, जिसमें हमने क्या लिया था? रेड फ्लावर वाला प्लांट लिया था और व्हाइट फ्लावर। यहां मैं लिख देती हूँ रेड और यहां मैं लिख देती हूँ व्हाइट। ठीक है, जब इससे गैमेट्स बने तो इससे क्या बना? कैपिटल आर। इससे गैमेट बना, इससे क्या बना? स्मॉल आर। दोनों का फ्यूजन हुआ, क्या बना? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था कि ये कैसे मिलने चाहिए थे? रेड। लेकिन रेड ना मिलके क्या मिला था? यहाँ पे हमें पिंक फ्लावर मिले थे। तो ये वो फिनोमिनन क्या हो गई, जहां पर कि जो F1 में फिनोटाइप आया है वो दोनों पेरेंट्स में से किसी से भी रिजेंबल नहीं करता। तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आ गई बात? ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए? तो बहुत आराम से आप इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, और मैं जब वीडियो एडिट करूंगी तब मैं इसमें आंसर्स भी इसके साथ के साथ दे दूंगी।
अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन 2 कॉन्ट्रास्टिंग फ्लावर रिलेटेड ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। बच्चों फ्लावर में मेंडल ने लिया था एक तो कलर, फ्लावर का कलर लिया था, कलर ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, और वो कलर कौन कौन से लिए थे? वॉयलेट जो था वो क्या था? डोमिनेंट था। व्हाइट कैसा था? रिसेसिव था। और दूसरा फ्लावर रिलेटेड ट्रेट उन्होंने क्या लिया था? वो लिया था उसकी पोजीशन ऑफ द फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। इसमें से एक्सियल जो थी बेटा वो थी डोमिनेंट कैरेक्टर, और टर्मिनल जो थी वो क्या थी? रेसेसिव कैरेक्टर। आप लोगों को लग रहा होगा मैम क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पढ़ाई, बट बेटा ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। तो हम कई बार क्या होता है कि इन चीजों को एकदम छोड़ जाते हैं कि अरे नहीं ठीक है तो हमें आता है, लेकिन जस्ट एक बार रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन मेंशन किया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द कॉन्ट्रास्टिंग पॉड रिलेटेड ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल। पॉड रिलेटेड ट्रेट में, पॉड में बेटा एक तो उसने देखा था कलर, है ना, कलर पॉड का क्या है? कलर ऑफ पॉड। और यहाँ पे ध्यान रखना जो ग्रीन है वो क्या है? डोमिनेंट है, और येलो जो है वो क्या है? रेसेसिव है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात है शेप, शेप ऑफ द पॉड। अब यहाँ पे भी इसने दो चीजें ली थी, क्या है? इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूला हुआ, और दूसरा इसका कॉन्ट्रास्टिंग क्या आ गया कि वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि पिचकी हुई, उसमें संकीर्णन है, पिचकी हुई है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? शेप ऑफ द पॉड। तो दो चीजें हो गई, पॉड का कलर और पॉड का शेप। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, मेंशन द टाइप ऑफ एलील दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस स्टेट इन एन ऑर्गेनिज्म। अच्छा क्वेश्चन है ये भी एक बेटा। कोई भी एलील होमोजाइगस स्टेट में अपने आप को कब शो करेगा? इसका मतलब क्या हुआ? जब वो किस कंडीशन में होगा? रेसेसिव, रेसेसिव, रेसेसिव एलील जो है वो जब होमोजाइगस स्टेट में होगा। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि मैं लिखूंगी स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये हम कब कहेंगे? ये कब एक्सप्रेस होगा? जब होमोजाइगस होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी तो फिर क्या कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? टॉल वाला कैरेक्टर आ जाएगा। तो इसीलिए ये क्या कह रहा है? मेंशन द टाइप ऑफ एलील दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस स्टेट। तो होमोजाइगस स्टेट में हमेशा कब जो अगर कैरेक्टर अपीयर हो रहा है तो वो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो कैरेक्टर कैसा है? रेसेसिव कैरेक्टर है। समझ में आ गई बात? क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो गया? हेट्रोजाइगस हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, राइट पॉसिबल जीनोटाइप मेंडल गॉट व्हेन ही क्रॉस्ड F1 टॉल प्लांट विद अ ड्वार्फ पी प्लांट। अब इसके लिए मैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों उसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से, ताकि मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता सकूं कि क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है राइट पॉसिबल जीनोटाइप मेंडल गॉट व्हेन ही क्रॉस्ड F1 टॉल प्लांट। तो बच्चों ये देखो हमने क्या करा था? कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इससे F1 जनरेशन में F1 प्रोजेनी में हमें क्या मिले थे? टॉल प्लांट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि F1 टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया है किसके साथ? ड्वार्फ पी प्लांट के साथ। तो अब ये देखो ये मैंने लिख दिया F1 का, और ड्वार्फ पी प्लांट यानी कि किस तरह से ये क्या है? होमोजाइगस स्टेट में मेरे को बताना पड़ेगा ड्वार्फ है, तो क्योंकि ड्वार्फ कैसा कैरेक्टर है? रेसेसिव कैरेक्टर है। तो अब इससे कितने गैमेट बने? ये देखो ये बना स्मॉल टी, और इससे कितने तरह के गैमेट बने? 2 तरह के, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब हमने क्रॉस करवाया तो ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका जब क्रॉस हुआ तो क्या बना? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब ये क्या पूछ रहा है? राइट पॉसिबल जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या हो गया? 1:1। एक तो कैसा मिल गया? टॉल, और एक ही कैसा मिल गया? ड्वार्फ। तो रेशियो क्या हो गया? जीनोटाइपिक रेशियो 1:1। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया बिल्कुल? तो ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 7, और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ गार्डन पी प्लांट प्रोड्यूस एक्सियल व्हाइट फ्लावर्स, another of the same species produced terminal violet flower, identify the dominant traits। देखो घुमारा फिरा के क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हमें पता है कि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें कलर कौन सा डोमिनेंट था? वायलेट फ्लावर वाला। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? वायलेट फ्लावर, और जो पोजीशन ऑफ द फ्लावर थी उसमें क्या चीज डोमिनेट हो रही थी? उसमें था उसकी एक्सियल पोजीशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई द डोमिनेंट ट्रेट्स, तो वायलेट फ्लावर्स एंड द एक्सियल पोजीशन ऑफ द फ्लावर इज द डोमिनेंट ट्रेट्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9,
A cross was carried out between two pea plants, showing the contrasting traits of height of the plant. ठीक है, the result of the cross showed 50% आएगा, 50% of the parental character. मतलब इसमें ये करा गया है कि दो पी प्लांट लिए गए हैं, उनके जो दोनों पी प्लांट है उनमें कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है ना, यानी एक टॉल है और एक ड्वार्फ है. अब जो रिजल्ट आया उसमें क्या हुआ कि जो 50% जो है वो पेरेंटल कैरेक्टर शो हो रहे हैं प्रोजेनी में. तो आपको इसको पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से शो करना है. एक क्वेश्चन ये है, दूसरा है नेम द टाइप ऑफ क्रॉस कैरिड आउट. ठीक है, अब मैं ऊपर वाला क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखो कैसे ये, हाँ अब देखो वो कह रहा है दो पी प्लांट लिए है ना, तो एक तो कैसा होगा, डॉर्फ होगा, तो उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि हम उसका तो जीनोटाइप क्या लिख देंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी. अब यहाँ पर आती है हम कैपिटल टी लिखें या कैपिटल टी लिखें या कैपिटल टी स्मॉल टी लिखें. चलो पहले हम गलत करके देखते हैं. ठीक है, सपोज हमने कैपिटल टी लिख दिया और यहाँ स्मॉल टी हो गया. ठीक है, दोनों का क्रॉस कराया गया. यहाँ क्या गैमेट बना, कैपिटल टी, यहाँ क्या गैमेट बना, स्मॉल टी. ठीक है, क्रॉस करा के क्या मिला हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हमें F1 जनरेशन में 100% क्या मिल गए, टॉल प्लांट मिल गए. जबकि हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 50% ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स वो कैरी कर रहे हैं. अब हम दूसरी चीज करके देखते हैं. हमने हेट्रोजाइगस स्टेट वाला टॉल प्लांट लिया और ये लिया, ये तो रेसेसिव है, तो रेसेसिव कैरेक्टर है तो स्मॉल टी ही लिखना होगा, तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गैमेट बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे क्या गैमेट बन गया बेटा, स्मॉल टी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे. कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिखा और यहाँ स्मॉल टी, यहाँ दो लिख दो चाहे, स्मॉल टी. ठीक है, अब हमने फटाफट से ये बना दिया, चेकर बोर्ड बन गया हमारा, ये पुन्नेट स्क्वायर. ये देखो अब क्या होगा बेटा, ये बन गया. अब कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी का इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी का कराया तो स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी. अब आप यहाँ पे देखो कि 50% तो क्या है, टॉल है, और 50% क्या है, ड्वार्फ है. तो यही तो हमसे पूछ रहे थे कि हमें ये बताना है कि दो जो पी प्लांट है उनमें दोनों पी प्लांट में क्रॉस करवाया गया जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले हैं. हाँ तो बिल्कुल है, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है. और उसमें जब आपको रिजल्ट मिल रहा है तो 50% ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर मिल रहे हैं, तो 50% ही क्या आए, टॉल आए, और 50% ही क्या है, ड्वार्फ आए. तो यानी यहाँ पे इसका क्या जीनोटाइप हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, और ये बन गया इसका पुन्नेट स्क्वायर. अब देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्रॉस कैरिड आउट. ये कौन सी तरह का क्रॉस किया गया. तो बच्चों ये याद रखो, ये कैसा क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है. क्योंकि जब हम F1 जनरेशन का ड्वार्फ की जगह रेसेसिव कहूंगी, रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस. वापस कि जब हम F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी है उसका क्रॉस हम किसके साथ करवाते हैं, रेसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं, टेस्ट क्रॉस कह देते हैं. आगे बात समझ में. तो इस तरीके से हमने 9 क्वेश्चंस आज सॉल्व कर दिए. आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आती रहूंगी. अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हैं तो अगर आप प्लीज मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. आज के लिए इतना बहुत है. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करिए. थैंक यू वेरी मच.